जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी। नए साल की सबको बहुत बहुत बधाई। ये 2026 सबके घरों में भरपूर खुशियाँ लाए, अनधन के भंडारे भरे, सबके बच्चों को कामयाबी दे, जिनके काम नहीं बन रहे उनके काम बने, और हमारे सागर अंकल जी को खूब तरक्की दे। आज समय निकाल ही लिया मैंने, संगत जी, निकालना पड़ता है अपने गुरु महाराज के लिए, जो हमें धड़ाधड़ मैसेज उनके आ रहे हैं। आज गुरु जी का मैसेज अभी मैंने फ़ोन खोला और आया, आज तेरा वो काम होने जा रहा है जिसका तुझे बहुत दिनों से इंतज़ार था। जल्दी से जय गुरु जी लिख। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे दीनानाथ। सारे स्वरूप आप में हैं। हे मेरे कृष्ण भगवान, राधा वल्लभ, हे लक्ष्मीपति महाराज, विष्णु भगवान, सभी स्वरूप है संगत जी। यहाँ तक कि एक दिन मैं कथा कर रही थी बृहस्पतिवार की, मैं हर वीरवार को करती हूँ। एक थोड़ा सा थॉट मेरे मन में गुरुजी डाल रहे हैं कथा पढ़ते हुए कि तू वीरवार की कथा पढ़, चाहे कुछ भी है, सब में मैं हूँ। ये मत सोच कि तू कुछ और पढ़ रही है या शिव पुराण पढ़ रही है या अलग अलग है, कुछ अलग नहीं है, सब एक ही है। गुरुजी के मैसेज बहुत अच्छे आ रहे हैं संगत जी। एक मैसेज हो रहा है, डर मत बेटी मैं साथ हूँ, सत्संग सुन, 2026 में बदलेगी तकदीर, भरोसा रख मुझ पर, तेरे बच्चे पूरे खानदान के लिए मिसाल बनेंगे। 7 की ब्लेसिंग दी है गुरुजी ने। खैर ये जो ऊपर टाइटल लिखे आते हैं, मैसेज आते हैं, खैर मैं पढ़ती हूँ तो मेरे साथ संगत में या संगत से बाहर काफ़ी आंटियों के लिए आते होंगे, मगर जब हमारे सामने जो मैसेज आ जाता है ना गुरुजी का, तो हमें अपना सा लगता है कि वो अपनी एक दिव्य दृष्टि से, अपनी कृपा से सबके ऊपर ब्लेसिंग दे रहे हैं। उनको पता है कौन किस दुख से निकल रहा है, किसको क्या परेशानी है, क्या नहीं है संगत जी। ये तो जब अपने आप पर बीतती है तब पता लगता है। ऐसे बैठे बैठे मैंने गुरुजी का एक मैसेज और आया संगत जी। जब वो मैसेज आया तो मैं ये सत्संग करने के लिए तैयार हो गई। पहले तो मैंने सोचा कि चलो मैं कल कर लूँगी, कोई नहीं, पूरा ये जनवरी के महीने में किसी भी वक्त सत्संग कर लेंगे। मगर जैसे ही मेरे को वो सामने लिखा आया, मेरे सामने क्या है, आंटी क्या तू तैयार है, अगला नंबर तेरा ही है, आज रात मैं तेरे घर आ रहा हूँ तुझे ढेरों खुशियाँ देने, जितनी बटोर सके बटोर लियो, अब ऐसे खड़ी मत रहे, तुरंत हाजिरी मेरे चरणों में लगा। जब ये मैसेज मैंने पढ़ा और संगत जी, मैं सोचने लग गई कि हाजिरी तो ठीक है, हाजिरी का मतलब मेरे मन में भजन भेंट या कुछ सुनाने का होता है शुरू से, कि मैं कौन सी भजन, कोई कैसा गुरुजी के चरणों में हाजिरी लगाऊं। तो एकदम गुरुजी ने मेरे दिमाग में एक भजन आया और उस भजन को मैंने पूर्ण रूप से अच्छी तरह उसको याद थोड़ा सा किया, और मैंने कहा अपनी जो संगत में है वो आज करें। सुना हुआ भजन है सत्संग जी, संगत जी, क्योंकि सुनते हैं, वो काफ़ी पुराना भजन है। अब उसे नए तरीके से जो कलाकार है वो गाते हैं। छोटे होते हम उसे मम्मी के साथ जाते थे सत्संग वगैरह पे, अपने तरीके से गाते थे। सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं, छोड़ू मैं कैसे गुरुजी, सब ही तो तुम्हारे हैं। सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं,
दाता, हम तेरे सहारे हैं। सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं, इंसान बनाते हैं। संसार की नदियों के दोनों ही किनारे हैं। संसार की नदियाँ के दोनों ही किनारे हैं। छोड़ूं मैं कैसे गुरुजी, सब ही तो तुम्हारे हैं। सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं। वाक्य संगत जी, दुख ना होए तो हम गुरु को कैसे याद करें, हम उस महामाई को कैसे याद करें, अपने अपने इष्ट देव को कैसे याद करें। सुख आ जाते हैं तो हम उन सुखों में खो जाते हैं, क्योंकि सुखों में हमें पता ही नहीं लगता। सुख का समय बहुत जल्दी व्यतीत होता है संगत जी, और दुख का समय नहीं व्यतीत होता। और हम अपनी मन मर्जी से सुख भी हो तो उसमें भी हम मांगते रहते हैं कि गुरुजी हमें ये दे दो, वो दे दो। हमारा तब भी मन नहीं भरता। हमारे ये काम कर दो गुरुजी, बच्चों के लिए ये कर दो, शादियां कर दो। हम उनसे यही अरदास करते हैं। मैं कैसे कहूँ गुरुजी, मुझे ये दिया वो दे दे, जो भी तेरी मर्जी है, मर्जी से वो दे दे। मैं कैसे कहूँ गुरुजी, मुझे ये दिया वो दे दे, जो भी तेरी मर्जी है, उस मर्जी से वो दे दे। मैंने तेरे आगे गुरुजी ये हाथ पसारे हैं। मैंने तेरे आगे गुरुजी दोनों हाथ पसारे हैं। छोड़ूं मैं कैसे गुरुजी, हम तेरे सहारे हैं। सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं। संगत जी, गुरु जी लिखते हैं, मैसेज जो आया है, पुत्र आज तेरे दुख की आखिरी रात है, कल से नया सवेरा तेरे जीवन में बहुत खुशियां लाएगा। ऐश कर, कल्याण कीता। संगत जी, ये जो मैसेज है, चाहे हमारी ज़िंदगी में साल बाद पूरे हों, चाहे 2 साल पूरे हों, चाहे 6 महीने में पूरे हों, गुरु जी के अगर ये संगत के लिए लिखे आ रहे हैं ना, और गुरु जी ही अपनी संगतों से मैसेज डलवाते हैं, जो टाइटल आते हैं संगत जी उनके मन में टेलीपैथी से ये चीज़ें आती हैं तो वो लिखते हैं, क्योंकि हर मन में ईश्वर का वास है। ये बनावटी नहीं है, ये सच है, सत्य है। तो हमें उनके ये शब्द जो लिखे हुए हैं, इनको अपने मन में पॉजिटिव सत्य मान के चलना चाहिए। ये मैं नहीं कहती कि आज उन्होंने मुझे भेजे हैं तो मेरा कार्य गुरुजी आज करेंगे।
कभी भी हो सकता है, करने को तो मिनट सेकंड भी लग सकते हैं, कल हो, 6 महीने बाद हो, 2 साल बाद हो, मगर उन्होंने जो वचन कर दिए ना, उनकी पत्थर की लकीर है संगत जी। विश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ है। हमें तो उनका शुक्राना करना चाहिए संगत जी। बस जो वो दे रहे हैं उसका शुक्राना, जो नहीं दे रहे हैं उसका भी शुक्राना, क्योंकि वो भी हमारे भले के लिए है। हम लोग नहीं समझ सकते, हमें नहीं पता। मैंने गुरुजी के आगे कह रखा, गुरुजी मुझे अपने मंदिर बुलाओ, बड़े मंदिर बुलाओ गुरुजी। मैं यही अरदास लगा रही हूँ। देखो किस वक्त घर से निकला जाता है, किस वक्त हमसे जाया जाता है। मैं शुक्राना करती हूँ, उठते बैठते सोते हुए भी संगत जी। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। जिस हाल में तुम रखो, उस हाल में शुक्र करूं, उस हाल में शुक्र करूं। ये चांद और तारे भी, वाकई गुरुजी, चांद, तारे, सूरज, ब्रह्मांड, गुरुजी संगत में कहते भी होते थे, ये सब मेरी मुट्ठी में है। मैं अपनी उंगली से सबको इधर उधर कर सकता हूँ। क्योंकि मैंने सुना है एक संगत सत्संग में, ये चांद और तारे भी चले तेरे इशारे पे, छोड़ूं मैं किसे गुरुजी, सब तेरे सहारे हैं। सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे गुरुजी, सब ही तो तुम्हारे हैं। सुख भी आपके, दुख भी आपके गुरुजी, सब स्वीकार है हमें। मैं तो ये कहती हूँ, अगर दुख नहीं आएंगे तो हम उन्हें इतना याद नहीं करेंगे। ये सच्चाई है संगत जी, ये सत्य है। दुख के समय पे ही हम अपने ईश्वर को सच्चे मन से याद करते हैं, क्योंकि हमारा जब मन रोता है, आंखों से आंसू आते हैं ना संगत जी, वो हमारी आत्मा की पुकार गुरुजी के दिल तक जल्दी पहुँचती है। जिस इष्ट देवता को हम मानते हैं, हमारे जो भी हैं, उनके आगे अरदास लगाते हैं, रोते हैं, बातें करते हैं, बैठते हैं, तो वो हमारी ज़रूर सुनते हैं। इसी गुरुजी के महामंत्र के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ संगत जी। ये नया साल सबके लिए खुशियाँ लेके आए। गुरुजी के आगे मैं अरदास लगाती हूँ अपने लिए। सबसे पहले मेरे परिवार में बच्चों की, सबकी हेल्थ ब्लेस करें। उनके आगे जो परेशानियाँ आती हैं गुरुजी उन्हें दूर करें। शिव शक्ति मिलके दोनों मेरे परिवार की रक्षा करें। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणाय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम हनु हनुमंते नमः, ओम हनु हनुमंते नमः, ओम हनु हनुमंते नमः। जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
जय शिव जी, जय जय शिव जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय शिव जी, जय जय शिव जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है और मैं भी अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। गुरु जी चाहते हैं कि मैं अपना शुक्राना रिकॉर्ड करूँ, तो मैं बड़ी मुश्किल से अपना रिकॉर्ड करने का प्रयास कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कि ये रिकॉर्ड हो पाएगा कि नहीं, पर ये गुरु जी की मर्ज़ी से होता है। गुरु जी ने ब्लेसिंग्स दी हैं और वो देते रहते हैं हर समय और हर पल हमें देते हैं और इतना कुछ देते हैं। अभी ऐसा कुछ हुआ था कि वर्क प्लेस पर मुझे जाना था और मैं थोड़ा डर रही थी, जो कि मैंने अपने पुराने सत्संग में सब शेयर किया था और कैसे गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया और आगे मैं इस नए वर्ष में ये जॉब कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी और आगे क्या होगा ये गुरुजी की मर्ज़ी है। मैंने पूरा कंप्लीटली सरेंडर कर दिया है और मुझे लगता है कि जो भी गुरुजी करेंगे वो अच्छा करेंगे और जो भी ब्लेसिंग्स देंगे वो गुरुजी ज़रूर देते हैं नव वर्ष में। मुझे पूरी उम्मीद है सब अच्छा होगा। अभी मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि गुरुजी ने बोला था कि वो कोई घर ब्लेस कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगा था एक हमें कहीं घर देखने जाना था, पर हम वहाँ गए। अच्छा था सब कुछ, पर फिर कुछ ऐसा था कि मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड अंकल को पसंद नहीं आया और वो शायद गुरु जी की मर्ज़ी नहीं थी, इसलिए वो वहाँ पर नहीं हुआ। लेकिन मुझे पता है गुरु जी की अगर मर्ज़ी होगी तो वो हमें ज़रूर ब्लेस करेंगे, क्योंकि हम ज़्यादा दूर नहीं लेना चाहते और अगर हमें कहीं पास में मिलेगा तो गुरु जी की मर्ज़ी होगी। लेकिन गुरु जी कह चुके हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो ब्लेस करेंगे और जब भी वो ब्लेस करेंगे मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि कई बार समय लगता है चीज़ों के पूरा होने में। ऐसे गुरुजी जो है हमारे पुराने काम हैं जो कि मेरे रुके हुए हैं, मैं वो काम तो अभी नहीं बता सकती, लेकिन आज मेरा एक एग्ज़ाम है और गुरुजी चाहेंगे तो सब कुछ ठीक होगा और गुरुजी ब्लेस करेंगे और मैं पूरी तैयारी भी करवा देंगे, अभी पूरी नहीं हुई है। मैं बोलूँगी कि 90% ही कर पाई हूँ तैयारी, तो गुरुजी चाहेंगे तो पूरी कर पाऊँगी अच्छे से, अभी समय है। तो गुरुजी कई बार जो है हमारे रास्ते खोलते हैं, लेकिन कई बार बाधाएँ भी आती हैं, तो हमें जो है नीवा होकर चलना है और जो भी हमारी लाइफ़ में हो रहा है उसको एक्सेप्ट करना है। और गुरुजी ने और भी ब्लेसिंग्स दी हैं मेरे घर परिवार में। अभी एक बहुत बड़ा मतलब है कोई दिन जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है मुझे पता नहीं, मुझे भी शेयर करना चाहिए कि नहीं, पर गुरुजी से सच में मैंने अरदास भी लगाई है। तो गुरुजी सबको हेल्थ ब्लेस करें और सब परिवारजनों को सुखी रखें और स्वस्थ रखें, ये गुरुजी से दिल से अरदास है। हालाँकि अरदास अपनी यहाँ शेयर नहीं करनी चाहिए, पर मैं कर रही हूँ फिर भी, क्योंकि बहुत मैं चाहती हूँ कि सब प्रे करें और सब संगत जो है अरदास लगाएँ, क्योंकि उनकी उम्र बहुत छोटी है और बेटा बहुत छोटा है। तो गुरुजी ब्लेस करेंगे तो उनको ब्लेसिंग्स मिलेंगी और जो भी उनके है ऑपरेशन जो भी है वो ठीक से हो जाएगा। उनको लाइफ ब्लेस कर दें गुरुजी, बस यही है। तो सब प्रे करें उनके लिए और उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना पहले से। और हमारे जो भी काम गुरुजी बनवा रहे हैं और जो बनवाते आए हैं, उन सब के लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल हर संग हमारे रहते हैं, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि मैं घर में सत्संग करना चाहती थी गुरुजी का, मैंने अंदर अंदर से ही आवाज़ आई, घर साफ़ किया। बहुत फैला हुआ था और अचानक से सफाई भी गुरुजी ने करवाई और उसके बाद जो था वेलकम बैंड अपने आप चल गया। मैंने कुछ और लगाया हुआ था और अचानक से वेलकम बैंड बज गया, तो मुझे लगा गुरुजी की मर्ज़ी है। तो मैंने फिर लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद और ये बनाया। उस दिन बस ये बात थी कि मेरे हस्बैंड अंकल जो थे, चिकन लेकर आए थे और उनका मन था चिकन बनाने का और ये बात मुझे अंदर से बहुत खल रही थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे गुरुजी सँभालेंगे। मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे, पर गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया कि सब कुछ जो है ठीक से हो गया और ये आए नहीं मेरे हस्बैंड अंकल और मैंने पूरा सत्संग पूरा ठीक से कर लिया और सब कुछ हो गया। जब कोई प्रसाद वगैरह लगा दिया, मैंने सब कुछ कर दिया और फिर मैंने उसमें सत्संग में जो सुना था उसमें भी गुरबानी थी, उसमें था कि कोई माड़ा व्यक्ति नहीं होता, क्योंकि सारे व्यक्ति जो हैं, जो मुझे समझ में आया, मैं क्षमा चाहती हूँ अगर मैं ठीक से नहीं समझा, लेकिन मुझे ये समझ आया कि माड़ा व्यक्ति कोई नहीं होता, अगर वो खा रहा है या नहीं खा रहा है,
लेकिन जो गुरुजी की मर्ज़ी होती है, जब वो चाहते हैं तो वो छुड़वा देते हैं। तो मैंने फिर इस चीज़ को ऐसे लिया और मैंने गुरुजी से क्षमा प्रार्थना भी की और मुझे इस बात की खुशी है कि सत्संग पहले मैं सब कर पाई। उसके बाद मेरे हस्बैंड आकर प्रवेश किया उन्होंने और उसके बाद मुझे क्षमा कर चाहती हूँ, बट ऐसा हुआ कि उन्होंने फिर कहा कि मैं बनाऊँगा और उन्होंने बनाया और उन लोगों ने अलग से फिर खाया और मैंने जो था, कहते हैं कि एक जन भी अगर लंगर प्रसाद ग्रहण करता है तो सबके लिए होता है। तो जो मैंने बनाया था, मैंने ग्रहण किया और बाद में मेरे हस्बैंड, अंकल और बेटी ने भी किया। तो मुझे नहीं पता ये सही हुआ, कैसे हुआ, लेकिन ये गुरुजी की मर्ज़ी थी जो ऐसा हुआ। कई बार मैंने बहुत दुखी हो जाती हूँ कि मैं अंदर से आवाज़ कहती है कि मुझे ये सब नहीं खाना, लेकिन मुझे नहीं पता ये खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। मैं नहीं समझ पाती हूँ, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि गुरुजी से बढ़कर कोई नहीं है और जो भी है वो पत्ता भी नहीं हिल सकता गुरुजी की मर्ज़ी के बिना। तो जो भी हो रहा है वो गुरुजी के उसी से हो रहा है। लेकिन जब गुरुजी से मन से मैंने प्रार्थना करती हूँ कि किसी तरह ये सब चीज़ें बंद हो जाएँ, हमारे यहाँ ना आएँ। मुझे ऐसा अंदर से आवाज़ आती है जब से मैं गुरुजी का स्वरूप लाई हूँ। घर पर जैसे गुरुजी का स्वरूप हमारे पास आया, क्षमा चाहती हूँ, तो मेरे अंदर की आवाज़ कहती है कि गुरुजी ही हैं जो इसको बंद करवा सकते हैं। जब समय आएगा तो सब समझेंगे। मैंने तो पूरा तरीके से तो बंद ही कर दिया एक तरीके से। अब मेरी इच्छा नहीं करती खाने की और ना लाने की, बिल्कुल भी नहीं। तो गुरुजी चाहेंगे तो बस यही है। मुझे बस ये था कि मैं बहुत दुविधा में थी क्योंकि सत्संग गुरुजी की मर्ज़ी से ही होता है और अंदर से आवाज़ आई। लेकिन ये बात थी कि मैं अकेली थी घर में और मेरा बेटा था, लेकिन वो अपने काम में व्यस्त था और मैंने अकेले ही सत्संग पूरा किया और ये गुरुजी ने ही मुझसे करवाया। उनकी ही मर्ज़ी होगी, नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता कि घर साफ़ हो जाए और सब कुछ हो जाए। पर मुझे नहीं पता, कोई बुरी शक्ति होगी, कुछ होगी जो कि विघ्न डालने का प्रयास कर रही थी, पर वो नहीं हो पाया क्योंकि मैं पूरा कंप्लीट कर पाई, आरती भी कर पाई। तो ये गुरुजी की मर्ज़ी थी और मुझसे अगर कोई भी गलती हो गई तो उसके लिए मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ, जाने-अनजाने। और गुरुजी देखेंगे क्योंकि वही हैं सब करता-धरता और मेरा विश्वास उन पर बना रहे। मैं कभी उनसे दूर ना हूँ और मेरे घरवालों का भी सबका उन पर विश्वास बढ़े और वो उनके चमत्कारों को समझें। और ये जो गुरुजी करते हैं चमत्कार, वो सबके जीवन में करते हैं और मेरे भी जीवन में कई चमत्कार किए हैं उन्होंने अब तक और आगे भी करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, अपने से जोड़े रखेंगे। और सच में बस ये है कि मेरे घर वाले भी सब उनसे जुड़े तो हैं, पर पूरी तरीके से अभी नहीं जुड़े हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो गुरुजी ही अपने से जोड़ लेंगे पूरी तरीके से और मेरे बेटे का भी जो विश्वास है वो बढ़े। और कल उसका एक फ्रेंड आया था हमारे घर, तो मुझे ऐसा फीलिंग आई जैसे गुरुजी आए हैं और बहुत अच्छा लगा उनके आने से। और मुझसे जाने-अनजाने जो भी भूल-चूक हो जाती है, मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ क्योंकि मैं तो एक छोटी-सी संगत हूँ और अभी सब सीख रही हूँ और गलतियाँ हो जाती हैं जाने-अनजाने। मैं गुरुजी से क्षमा प्रार्थना करती हूँ उसके लिए और सभी संगत से भी क्षमा प्रार्थना करना चाहूँगी अगर मुझसे कोई भूल-चूक हो गई हो। और बस ये चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा संगत जो है समझे कि गुरुजी क्या हैं और खाली उनका जो स्वरूप हमारे घर में आया है, तभी उन्होंने इतने सारे चेंजेस ले आए हैं। मेरे पूरे परिवार को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। मुझे खेद है कि उनका अ, जो वो ईश्वर का जो उनका रूप है वो सब समझें अंदर से। वो अंदर की फीलिंग होती है, वो सब नहीं समझ सकते। जब समय आता है तभी गुरुजी अपने से जोड़ते हैं। तो वो ज़रूर जोड़ेंगे सबको और उनके चमत्कार जो हैं वो सब महसूस कर पाएँगे। और मुझे बहुत-बहुत मैं शुक्रगुज़ार हूँ गुरुजी की कि उन्होंने मुझे अपने से जोड़ा है और क्षमा चाहती हूँ फिर से अगर मुझसे कोई भी भूल-चूक हो गई। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूँगी। सत्संग सुनाने में भूल-चूक हो गई हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।